Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope so you all are fine. In our today's lecture, we will do exercise 2.4. Question number 4. Find the value of x in the following equations. इन इक्वेशंस में से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इक्वल का साइन हो तो वो इक्वेशन होती है। सो स्टार्ट करते हैं। इसमें से हमने x की वैल्यू निकालनी है यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम्स। उनको माइंड में रखते हुए सॉल्व करना है। सेंटर में प्लस का साइन आ रहा है तो यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ यूज़ हो रहा है। प्लस से हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं या मल्टीप्लाई से हम प्लस में आते हैं। लॉग्स दोनों का सेम है, नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स, 2 और x मल्टीप्लाई हो तो आ गया 2x। कोई बेस नहीं दी तो कॉमन बेस हमने 10 राइट की। अब ये लॉग फॉर्म है तो हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में देखा था है कि लॉग फॉर्म से हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी आते हैं और एक्सपोनेंशियल फॉर्म से हम लॉग फॉर्म में जाते हैं। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम लॉग फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आएंगे। जैसे यहाँ पे लॉग फॉर्म गिवन है, लॉग फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आए। जो बेस में नंबर है वो हमारी बेस है, इज़ इक्वल के बाद जो नंबर है वो पावर है, एज अ पावर राइट करेंगे नंबर के ऊपर। फिर जिस नंबर का लॉग निकाल रहे हैं वो इज़ इक्वल के इस साइड पे आ जाएगा। यहाँ भी ऐसे किया, 10 एज अ बेस आ गया, इज़ इक्वल के बाद जो नंबर है वो पावर है। फिर उसके बाद जिस नंबर का लॉग निकाल रहे थे वो इज़ इक्वल के बाद आ गया। ये हमने इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म राइट कर ली। अब उसके बाद x की वैल्यू निकालनी है तो हमने x को अकेला यहाँ पर रखना है। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके हो जाएगा डिवाइड। 2 5 ज़ा 10 और सो x की वैल्यू निकल आई मेरे पास 5। पार्ट नंबर 2, log बेस 2x प्लस log बेस 2 8 इज़ इक्वल 5। प्रोडक्ट लॉ यूज़ करेंगे यहाँ पे। log बेस 2 कॉमन रखी, x और 8 मल्टीप्लाई हुए, मल्टीप्लाई करवा के 8x आ गया। लॉग फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आए। बेस वाला नंबर यहाँ पे इज़ इक्वल के बाद ये पावर होगी हमारी और ये नंबर यहाँ पे आ गया। ठीक है। अब उसके बाद 2 5 टाइम्स कितना होता है 32। मतलब 2 को जब इंडिविजुअली खोल के हम लिखेंगे ना 5 दफ़ा, 5 टाइम जब इसको लिख के मल्टीप्लाई करवाएंगे ना, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। ओके, 8 मल्टीप्लाई, वहाँ जाके डिवाइड, 8 4 ज़ा 32, देन x की वैल्यू निकल आई 4। नेक्स्ट पार्ट है 81 की पावर x इज़ इक्वल टू 43 की पावर x प्लस 2। इनके हम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 81 के फैक्टर्स निकाले तो 3 4 टाइम लिख दिया मैंने। 243 के फैक्टर्स निकाले तो 3 5 टाइम यहाँ पे आ गया। पावर जो है वैसे दी हुई है। अब मल्टीप्लाई पावर्स हुई तो आपस में 4x आ गया और ये मल्टीप्लाई हुआ 5x। फिर उसके बाद प्लस का साइन आ गया, 5 2 ज़ा 10। अब उसके बाद जब बेस सेम हो ना, हमने पढ़ा था बेस सेम हो तो हम पावर जो है वो इक्वल ला सकते हैं। मैं एग्जांपल आपको दिखाती हूँ। ये देखें, बेस सेम हो तो हम पावर जो है वो अपनी इक्वल ला के अपना आंसर निकाल लेते हैं। बेस सेम है 3 और 3 तो पावर्स हमारी इक्वल आई। 4x है, यहाँ पावर है 5x प्लस 10। देन x की वैल्यूज़ जो है हम एक साइड पे कर लेते हैं। प्लस 10 है, यहाँ के माइनस 10 हो गया। प्लस x 5x ऐसे पड़ा हुआ है। ये प्लस है, यहाँ के माइनस 4x हो गया। इनमें से माइनस हुआ तो 1 रह गया। 5 में से 4 निकाले तो 1x, 1 हम साथ नहीं लिखते। ये माइनस 10 तो x की वैल्यू निकल आई मेरे पास माइनस 10। 4 वाला पार्ट है हमारे पास। यहाँ पे इसकी भी हमने 27 के फैक्टर्स निकाले तो 3 3 ज़ा 27 होता है। इसके भी फैक्टर्स निकाले 3 3 ज़ा 27। हमने इसकी पावर के साथ राइट कर दिया इसको। अब उसके बाद ये जब टर्न होगा ना, एक्सपोनेंट रूल्स के अकॉर्डिंग जब टर्न होगा 1 ख़त्म करवाएंगे तो ये इसकी पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। ठीक है, पावर मल्टीप्लाई हुई, -3 मल्टीप्लाई हुआ x है तो 3x आ गया, -3x माइनस माइनस प्लस हुआ, 3 6 ज़ा 18, ये वैसे उतार लिया। अब बेस सेम है तो पावर्स हम इक्वल करवा लेते हैं। ओके, x की वैल्यू इकट्ठी कर लेते हैं तो सिंगल x ही है तो ये जो है सिंगल नंबर सेपरेट किए, प्लस 18 है, वहाँ जाके -18 हो गया।
प्लस माइनस माइनस 18 में से ये 3, 15 आ गया, बड़े नंबर का साइन 18 के साथ माइनस है तो वहाँ लिखा हमने माइनस, ये माइनस 3x है। x हमने सेपरेट किया, ये मल्टीप्लाई हो रहा था, वहाँ जाके होगा डिवाइड, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 3 5 15, तो x की वैल्यू निकल आई 5। नेक्स्ट इक्वेशन गिवन है, इसमें इसको जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही कन्वर्ट करते हैं। बेस में 10 है, उसके बाद इज इक्वल के बाय पावर है, ये नंबर यहाँ पे आ गया। 10 को 2 टाइम करवाया तो 100 है, ये नंबर वैसे ही आया। अब x वाले सेपरेट करते हैं, प्लस माइनस से वहाँ जाके प्लस हुआ, 5x से पड़ा हुआ है। 100 में 10 प्लस करवाया तो 110, x 5 वहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके हुआ डिवाइड, 5 2 10, ठीक, फिर 10 बन गया वो, फिर 5 2 10, तो x की वैल्यू निकला है मेरे पास 22। नेक्स्ट पार्ट है, इसमें माइनस का साइन है सेंटर में, तो क्वोशंट लॉ अप्लाई करेंगे। ये माइनस हो रहा है तो हम इसको डिवीजन में चेंज करवाएंगे, लॉग बेस 2 कॉमन लिया, ये दोनों नंबर होंगे डिवाइड, इज इक्वल टू, क्वोशंट लॉ अप्लाई किया ना, यहाँ पे माइनस हो तो हम इसको डिवाइड में कन्वर्ट करवाते हैं नंबर्स को। अब उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करवाते हैं, लो बेस 2 है तो बेस आ गई आपकी, इज इक्वल के बाद पावर होती, पावर यहाँ पे लिख दी, और ये नंबर इज इक्वल के बाद आएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। 2 2 4, ये नंबर वैसे ही आए आपके पास। अब इनकी करवाते हैं, कुछ नहीं है ना नीचे, तो हम 1 राइट कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं। 4 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, 1 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। 4 ने इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 4x माइनस 4 4 16, 1 करवाएगा मल्टीप्लाई तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो x प्लस 1 वैसे आ गया। x वाले सेपरेट कर लेते हैं, यहाँ प्लस है वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, 1 ऐसे पड़ा हुआ है, माइनस 16 है वहाँ जाके प्लस हो गया, 6 दोनों प्लस प्लस वाले हैं ना, 16 में 1 प्लस करवाया तो 17, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है तो 1 होता है। 4 में से 1 प्लस माइनस करवाया तो 3x आ गया, बड़े नंबर का साइन प्लस में ही है। अब 3 मल्टीप्लाई वहाँ जाके होगा डिवाइड, डिवाइड नहीं हो रहा तो इसका आंसर पीछे मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ, तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में निकालेंगे। 17 यहाँ पे अंदर आ गया, 3/3 5 15, यही क्लोज आ रहा है, 3 6 18 तो बड़ा था ना, तो 3 5 15, 17 में से 15 निकाले तो 2 आ गया। लिखना इसको हमने कैसे है, इस वे में, क्वोशंट ऊपर साइड पे आता है, रिमाइंडर जो है ऊपर आता है, डिवाइज़र आपका नीचे आएगा। 5 2/3, ये आपका आंसर है।